हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ पैरामीटर्स के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है और इनके रिलेशन क्या होते हैं लीनियर वेलोसिटी लीनियर एक्सेलरेशन के साथ। जो कि हम लोगों ने कुछ पढ़ा था ऐसा कि थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस या v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, और हम लोगों ने पढ़ा था a इज इक्वल्स टू आर एल्फा। ये कुछ चीजें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट, जो कि जैसे लीनियर मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था काइनेमेटिक्स, और लीनियर में काइनेमेटिक्स में हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी। जब हम लीनियर मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे थे, यानी मैकेनिक्स ऑफ लीनियर मोशन डिस्कस कर रहे थे, तब हम लोगों ने पढ़ा था 3 इक्वेशंस, और वो 3 इक्वेशंस थी मैकेनिक्स की, जो कि इस प्रकार थी। पहली थी हमारी v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन याद होगी आपको, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन थी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशंस हम लोगों ने पढ़ी थी लीनियर मोशन के दौरान। आज अब मैं इजी से मिलती जुलती हमारी इक्वेशंस होती हैं रोटेशन में। रोटेशन में इक्वेशन कैसे होंगी उनको डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी थी u इनिशियल वेलोसिटी और v हमारी हुआ करती थी फाइनल वेलोसिटी। s हम लोग कहते थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। s क्या था? डिस्प्लेसमेंट। t होता था टाइम। यहाँ पर हमारे पैरामीटर्स क्या है? नंबर 1 हमारा पैरामीटर है ओमेगा नॉट, जिसको हम कहते हैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। दूसरा है ओमेगा, दैट इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तीसरा है अल्फा, जो कि हमने कहा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंड थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यही इक्वेशन मैं जस्ट चेंज कर रहा हूं। ये फाइनल वेलोसिटी थी। रोटेशन में हम क्या करेंगे? फाइनल वेलोसिटी हमारी है ओमेगा। u की जगह क्या आएगा? इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशन कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या है ये? एंगुलर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। नेक्स्ट है थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू यू टी, यानी ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और इसको हम कहते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशन, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। थर्ड हमारे पास आता है v स्क्वायर वाला टर्म, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा। इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन। तो ये हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कहलाती हैं काइनेमेटिक्स में, रोटेशनल काइनेमेटिक्स में। अब इक्वेशन कैसे डिराइव होंगी? आज के लेक्चर में हम लोग इनका डेरिवेशन पढ़ेंगे, एंड द डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस आर एग्जैक्टली सिमिलर एज लीनियर। तो जैसे हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था सेम ऐसे ही करेंगे। डिफरेंशिएशन मेथड हम लोग यूज करेंगे, या इसे कह सकते हैं कैलकुलस मेथड। सो लेट अस स्टार्ट आवर डेरिवेशन ऑफ equation of rotational kinematics with the help of calculus. So the first equation is angular velocity time relation. पहली इक्वेशन लेते हैं नंबर 1,
जिसको हम कहते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। क्या नाम है इसका? एंगुलर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। देखिए वी नो डैट, हमें पता है, यहां पर हम शुरुआत करेंगे एक्सेलरेशन से। वी नो दैट एक्सेलरेशन अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन इज डी ओमेगा अपॉन डी टी। क्योंकि हमने पढ़ा है एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, या चेंज इन टाइम। तो इसमें अगर मैं ओमेगा निकालना चाहता हूं तो डी टी को इधर ले जा सकते हैं, तो इंप्लाइज दैट डी ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू डी टी। अब इससे हमें ओमेगा निकालना है और रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विद इन द लिमिट्स। और लिमिट्स क्या होंगी? लिमिट्स होंगी टी की। टाइम जब जीरो था तब क्या था, और टाइम जब फाइनल है टी है तो क्या है। इंटीग्रेटिंग both sides within the limit। तो एट लिमिट्स क्या है? एट टी इज इक्वल्स टू जीरो, ओमेगा नॉट को हम लिखेंगे जीरो, या ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। दूसरा आता है एट टी इज इक्वल्स टू टी, ओमेगा कैन बी रिटन एज ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। नाउ इंटीग्रेट बोथ ऑफ दीज टू, तो हम क्या कहेंगे? डी ओमेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, दिस इज इक्वल्स टू अल्फा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। लिमिट कितनी आएंगी? टी की आएगी जीरो से टी, और ओमेगा की आएगी ओमेगा नॉट टू ओमेगा। अब हम लोगों ने इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। द इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, और इसकी जो लिमिट होंगी, अगर वो लिखता हूं मैं a से b, तो ये हो जाएगा a टू b एंड अपर लिमिट b माइनस लोअर लिमिट a। कुछ इस तरह का हम लोगों ने पहले इंटीग्रेशन में सीखा है। तो अब यहां देखते हैं यहां क्या होगा? डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होगा? डी ओमेगा का इंटीग्रेशन होगा ओमेगा, इसकी लिमिट क्या है? ओमेगा नॉट से ओमेगा तक, यानी ओमेगा नॉट टू ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा, इसका एक्सेलरेशन एज सच। dt का इंटीग्रेशन कितना हुआ? t, और लिमिट आ गई जीरो टू t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां देखिए क्या आया? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल्स टू अल्फा t minus 0, and the final result is omega. What is the final result? Then final result is, I write it here, that the final result is, यहाँ देखिए ओमेगा as such, ये ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट को इधर ले जाइए, प्लस में हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। So this is the relation which we want to derive। ये वो रिलेशन है जिसे हम डिराइव करना चाहते हैं, और आपके सामने है, बड़ा सिंपल है, सेम वही कॉन्सेप्ट है जो लीनियर मोशन में था। तो एग्जैक्टली सिमिलर नोट कर लीजिए, मैं काउंट करता हूं, जितनी जल्दी हो सकता है नोट कीजिएगा। फाइनल आपके सामने है, ये रहा। सो टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। पॉज कीजिए वीडियो को, इसे नोट कीजिए। मैं चलता हूं आगे सेकंड इक्वेशन के डेरिवेशन पर।
सेकंड इक्वेशन आपको पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, थीटा दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हमें अब डिराइव करनी है, और डिराइव करने के लिए इस बार हम शुरुआत करेंगे वेलोसिटी से। देखिए पिछली बार हमने वेलोसिटी रिलेशन डिराइव करना था, शुरुआत हुई एक्सेलरेशन से। अब की बार वेलोसिटी रिलेशन डिराइव करना है, सॉरी डिस्टेंस रिलेशन डिराइव करना है, शुरुआत करेंगे वेलोसिटी से। तो वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा ओवर डी टी। टी टी को इधर ले जाइए, implies that d theta equals to omega into dt. Now write the value of omega from equation 1. तो क्या लिखा जा सकता है? That is d theta equals to omega naught plus alpha t into dt. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो अभी डिराइव किया था। अब हमें स्टेप में dt दोनों के साथ आएगा, देन वी कैन राइट इट एज d थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट इंटू डी टी प्लस एल्फा टी इंटू डी टी। नाउ वी थिंक अबाउट द लिमिट्स। लिमिट्स कैसे होंगी? लिमिट्स आर एट t इक्वल्स टू 0। जब t 0 था तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? उस समय डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, क्योंकि मोशन की स्टार्ट हुआ है, शुरुआत हुई है। तो थीटा इक्वल्स टू 0 एंड एट t इज इक्वल्स टू t, थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। सो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। कैसे चलेंगे? अब इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग डी थीटा, लिमिट हो गई 0 टू थीटा, इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग ओमेगा नॉट इंटू डी टी, लिमिट इज 0 टू टी प्लस 0 टू टी अल्फा टी डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट आएगा इंटीग्रेशन में। कैसे? ये देखिए यहाँ पर थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट हो गई 0 टू थीटा, ओमेगा नॉट इज कांस्टेंट, dt का इंटीग्रेशन t 0 टू t प्लस अल्फा कांस्टेंट, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू t। नाउ राइट इट एज थीटा माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ओमेगा नॉट t माइनस 0 plus alpha by 2 t square minus 0. Then final relation is omega naught into t plus half alpha t square. Then this is the second equation which we want to derive. नोट कर लीजिए इसे फटाफट वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये वो इक्वेशन है जिसको हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। पहले भी ये इक्वेशंस डिस्कस हुई हैं और आज फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले हुई थी लीनियर मोशन में और अब हो रही है ये एंगुलर मोशन में। नाउ वी मूव ऑन द थर्ड इक्वेशन, दैट इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। चले नाउ द थर्ड वन इज ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा थीटा। देखिए बड़ा सिंपल है ये भी, इसको हम डिराइव कर सकते हैं। चलिए थर्ड इक्वेशन दैट इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा। अब की बार हमारे पास वेलोसिटी भी है तो एक्सेलरेशन वाला रिलेशन लेके चलना पड़ेगा, लेकिन लाएं किसमें? थीटा की टर्म्स में।
तो कैसे करेंगे देखिए, सेम पहले की तरह। वी नो दैट अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। अगर मैं इसमें डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं और डी थीटा से डिवाइड कर दूं, तो ये हो सकता है कि इसे लिखा जाए डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज ओमेगा, देन वी कैन राइट इट एज ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। देखिए ये हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया, इसे ध्यान रखना और न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब ओमेगा डी ओमेगा इधर लेते हैं, दैट इज अल्फा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ विद इन द लिमिट, इंटीग्रेटिंग विद इन द लिमिट। तो क्या होगा? लिमिट्स आर ओमेगा डी ओमेगा, लिमिट्स आर इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट फाइनल ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा इंटीग्रेटिंग डी थीटा इनिशियली 0 फाइनल थीटा। अब हमने पढ़ा है ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ओमेगा का कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 और लिमिट साइन ओमेगा नॉट इनिशियल ओमेगा फाइनल, अल्फा डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा इनिशियल लिमिट 0 फाइनल लिमिट थीटा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फिर से वही चीज 1/2 कॉमन, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा थीटा माइनस 0। अब इस 2 को हम इधर ले जा सकते हैं, देन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस अल्फा थीटा, या हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा। सो दिस इज द थर्ड वन, लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम कहते हैं रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशंस। ये तीनों इक्वेशन वो इक्वेशंस हैं जो हम रोटेशनल काइनेमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं या करते हैं। इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स हम अभी नहीं करेंगे, इससे पहले डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं रोटेशन में जो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया सेंटर ऑफ मास, फिर उस सेंटर ऑफ मास का मोशन डिस्कस किया। मोशन डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया रिजिड बॉडी, क्योंकि रिजिड बॉडी के बिना हम लोग आगे चलेंगे नहीं, दिस इज द बॉडी मोशन। और जब बॉडी का रोटेशन आ गया तो अब बात कर रहे हैं रोटेशन, और रोटेशन में आएगा हमारे पास अब आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम ऑफ इनर्शिया, हाउ कैन कैलकुलेट द इनर्शिया, फिर हम चलेंगे इनके न्यूमेरिकल्स, और आफ्टर दैट रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मीन्स रोलिंग मोशन। तो काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ पढ़ना है, इंटरेस्टिंग है और सोचने वाली चीज़ है। तो इस डेरिवेशंस को कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।